नमस्कार। हम कक्षा 11 राजस्थान अध्ययन पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1935 के अधिनियम को जाना। आज हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पढ़ेंगे। माउंटबेटन योजना के अनुसार ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधान कुछ इस प्रकार थे। भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित कर दी गई। इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल एवं पंजाब के दो प्रांत बनाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्र को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, असम के सिलहट जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित कर दिया जाना था। भारत में महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व था तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिराजत्व 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। ये प्रावधान किए गए थे। भारतीय रियासतें इन दोनों अर्थात भारत या पाकिस्तान में किसी में भी सम्मिलित हो सकती थी। प्रत्येक डोमिनियन के लिए एक पृथक गवर्नर जनरल होगा जिसे महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा। गवर्नर जनरल डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक विधानमंडल होगा जिसे विधियां बनाने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ब्रिटिश संसद उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। डोमिनियन की सरकार के लिए अस्थायी उपबंध के द्वारा दोनों संविधान सभाओं को संसद का दर्जा तथा डोमिनियन विधानमंडल की पूर्ण शक्तियां प्रदान की गईं। इससे गवर्नर जनरल को एक्ट के प्रभावी प्रवर्तन के लिए ऐसी व्यवस्था करने हेतु अस्थायी आदेश जारी करने का प्राधिकार दिया गया जो उसे आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो। इसके बाद इसी में प्रावधान था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या कहें भारत सचिव की सेवाओं तथा भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश थल सेना, वायुसेना, नौसेना पर महामहिम की सरकार का अधिकार क्षेत्र अथवा प्राधिकार जारी रहने की शर्त निर्दिष्ट की गई थी। ब्रिटिश काल में उपर्युक्त निम्नलिखित विभिन्न एक्ट और उनकी धाराओं को लागू होने के बाद भी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे राष्ट्र निर्माताओं के सामने सबसे महत्वपूर्ण कार्य था एक ऐसे संविधान की रचना करना जिसके माध्यम से उस आदर्श स्थिति को प्राप्त की जा सके जिसके लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबा समय तक संघर्ष किया था। इसके पश्चात संविधान सभा का गठन होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व सन 1946 में कैबिनेट मिशन, याद रहे कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इस योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव होने थे। जुलाई 1946 में संविधान सभा की कैबिनेट मिशन के अनुसार कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई थी। ब्रिटिश प्रांत से 296 तथा देसी रियासतों से 93 सदस्यों का प्रावधान रखा गया था। भारत की संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा किया हुआ। कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार संविधान सभा के 296 सदस्यों का निर्वाचन जुलाई अगस्त में जो चुनाव होने वाले थे उनमें हुआ। दूसरे चरण में इसकी शुरुआत 3 जून 1947 को विभाजन की योजना से होती है। संविधान सभा का पुनर्गठन किया जाता है। अब देश का बंटवारा हो जाने के कारण संविधान निर्मात्री सभा की कुल सदस्य संख्या 324 रह जाती है क्योंकि कुछ सदस्य पाकिस्तान में चले जाते हैं और इसमें से 235 स्थानों पर प्रांतों के लिए तथा जो 93 स्थान थे उनमें से 89 सदस्य देसी रियासतों के लिए निर्धारित थे। तीसरे चरण में क्या था? तीसरे चरण में देसी रियासतों से संबंध में था और उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित हुए। हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। संविधान सभा का गठन के बाद 14 अगस्त 1947 को
जवाहरलाल नेहरू ने कहा, स्वाधीनता और सत्ता अपने साथ उत्तरदायित्व लाती हैं। यह वह उत्तरदायित्व अब इस भारत के लोगों की प्रतिनिधि संप्रभुता संपन्न संविधान सभा के कंधों पर है। ये वक्तव्य 14 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य और संविधान निर्माता कौन कौन थे, यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि स्वतंत्र भारत का संविधान भारतीय नेताओं के द्वारा दशकों के चिंतन मनन का परिणाम था। संविधान निर्माण पर वैचारिक मंथन लंबे समय से एक सतत प्रक्रिया के रूप में चलता रहा। यथा स्वराज्य संविधान 1895, कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया बिल 1925, नेहरू रिपोर्ट 1928, कराची प्रस्ताव 1931, सप्रू कमेटी की रिपोर्ट 1944। वे सभी दस्तावेज प्रमाणित करते हैं ये सभी की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ साथ भारतीय नेतृत्व संविधान निर्माण के प्रति भी सजग हो रहा था, या कहें कि सजग रहा। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा अय्यर, पटाभी सीतारमैया, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, ठाकुरदास भार्गव, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। नेहरू आदर्शवादी थे तो प्रसाद और पटेल अनुभववादी और व्यवहारिक थे। डॉक्टर अंबेडकर कानून के प्रकांड पंडित थे तो गोपाल स्वामी अयंगर भी योग्य और तीक्ष्ण बुद्धि वाले के धनी और अनुभवी थे। पटेल के प्रमुख परामर्शदाता के.एम. मुंशी और वी.पी. मेनन पटेल के परामर्शदाता थे। वहीं नेहरू जी के परामर्शदाता कृष्णा स्वामी अय्यर और बी.एन. राव थे। याद रहे, पटेल के परामर्शदाता के.एम. मुंशी और मेनन थे, वहीं नेहरू के कृष्णा स्वामी अय्यर और बी.एन. राव थे। संविधान सभा में भारत के सभी वर्गों और प्रदेशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ होती है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। अब अध्यक्ष का चुनाव अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा का होने के पश्चात सदस्यों ने अपने प्रत्ययपत्र पेश किए और रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के अनुभवी नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। संविधान निर्माण की दशा में पहला कदम था कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए नेहरू ने कहा था, मैं आपके सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें हमारे उद्देश्यों की व्याख्या की गई है, योजना की रूपरेखा दी गई है तथा बताया गया है कि हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई है। यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कहे गए थे। यह भी कहा गया है कि संप्रभुता का वास जनता में होगा। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना तथा व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी। इसके पश्चात 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया और याद रहे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में सदस्यों ने खड़े होकर सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अनेक समितियां गठित की, जिनमें से प्रमुख थीं संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक आदि से संबंधित परामर्श समितियां, प्रारूप समिति। देशी रियासतों से बातचीत करने के लिए संविधान सभा ने एक वार्ता समिति पूर्व में गठित कर ली थी।
संविधान सभा की परामर्श शाखा ने 17 मार्च 1947 को संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में एक प्रश्न सूची विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों और केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों के पास भेजी ताकि वे प्रस्तावित संविधान के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। 17 मार्च 1947 को इसी समय ब्रिटिश सरकार ने 3 जून, याद रहे 3 जून 47 को की योजना प्रकाशित की। इसके अनुसार देश का विभाजन होना था, मतलब जिस योजना के अनुसार देश का विभाजन होना था उस योजना का प्रकाशन ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3 जून 47 को किया गया था। अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा में संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया। इस प्रारूप के तैयार होने से पहले संविधान सभा के सचिवालय ने 3 जिल्द में विश्व के विभिन्न संविधानों के पूर्व दृष्टांत एकत्रित कर उन्हें संविधान सभा के सदस्यों में वितरित कर दिए। संवैधानिक परामर्शदाता BN राव ने विश्व के विभिन्न संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर एक प्रतिवेदन भी पेश किया था। 29 अगस्त 47 को संविधान सभा ने प्रारूप समिति की नियुक्ति की। याद रहे 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति बनाई गई। डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष चुने गए। अन्य सदस्य थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर, कृष्णास्वामी अय्यर, N गोपालास्वामी अयंगर, DP खेतान। बाद में मित्तर और खेतान के स्थान पर N माधव राय तथा TT कृष्णामाचारी की नियुक्ति की जाती है। मित्तर और खेतान के स्थान पर N माधव राय तथा कृष्णामाचारी की नियुक्ति की जाती है। प्रारूप समिति का ये काम था कि वह संविधान सभा के परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप का परीक्षण करके विचार के लिए संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करे। प्रारूप समिति ने भारत का जो प्रारूप संविधान तैयार किया गया वह फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्द किया गया। प्रारूप संविधान के प्रकाशित होने के बाद संशोधन और सुझाव आमंत्रित किए गए। एक विशिष्ट समिति ने इन सुझावों पर विचार किया तथा प्रारूप संविधान का एक पुनर्मुद्रित संस्करण प्रकाशित किया गया। 15 नवंबर 1948 को प्रारूप संविधान पर धारावार विचार प्रारंभ हुआ। 8 जनवरी 1949 तक संविधान सभा 67 अनुच्छेदों पर विचार कर चुकी थी। इसे प्रथम वाचन कहते हैं, जो कि 15 नवंबर से लेके 8 जनवरी तक चला था और इसमें 67 अनुच्छेदों पर विचार किया गया था, क्योंकि इस कालावधि में संविधान द्वारा सामान्यवाद विवाद हुआ था संविधान पर। और 16 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा द्वितीय वाचन समाप्त हो गया। वहीं संविधान का तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 तक चला, जब संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतिम रूप से पास किया गया 26 नवंबर 1949 को। अब संविधान सभा ने अंतिम दिन अर्थात 24 जनवरी 50 को संविधान की 3 प्रतियां संविधान पटल पर रखी गईं। एक हस्तलिखित प्रति अंग्रेजी में थी, जिस पर कलाकारों द्वारा कलाकृतियाँ अंकित की गई थी। दूसरी अंग्रेजी में छपी हुई प्रति थी। तीसरी हिंदी की हस्तलिखित प्रति थी। संविधान सभा के अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से प्रार्थना की कि वे एक एक करके तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर करें। सदस्यों ने संविधान की प्रतियों पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद जनगण मन तथा वंदे मातरम के गायन के साथ संविधान सभा के रूप में समापन हो गया। अर्थात कह सकते हैं कि संविधान सभा की अंतिम बैठक थी ये। इसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को उसका भारतीय गणराज्य की अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। अगले वीडियो में हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। धन्यवाद।